जय हिंद। देखिएगा, आज का जो टॉपिक्स है काफी इंटरेस्टिंग है और काफी विवादित रहने वाला क्या है टॉपिक्स है। टॉपिक्स का नाम है आपातकालीन प्रावधान, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। आज हम लोग जानेंगे कि आपातकालीन क्या होता है और इसे क्यों बनाया गया। दूसरी बड़ी बात, भारत में जो आपातकालीन इमरजेंसी कब कब लगाए गए थे, तो आपको बता देते हैं। भारत में इमरजेंसी जो है पहली बार 1962 में लगाए गए थे, दूसरी बार 1971 में लगाए गए थे और तीसरी बार 1975 में लगाए गए थे। भारत में इमरजेंसी जो है 3 बार लगाए गए थे। कितने बार? 3 बार, 1962, 71 और क्या 75। याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं 62, 71 और क्या 75, और 19 पे क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, तो वो तो आसानी से याद कर सकते हैं। भारत में 3 बार इमरजेंसी का दौर चला था, 1962 में, 71 में और 1975 में। ऐसे क्या आन पड़ी कि भारत देश में इमरजेंसी को लगाया गया। लेकिन इसके पहले हम जानेंगे कि इमरजेंसी लगाने के प्रावधान क्या है। दूसरी बड़ी बात, इमरजेंसी किस स्थिति में लगाए जाते हैं। इमरजेंसी लगाने से देश के अंदर कौन से घटना घटने लगती है, जो अच्छा और बुरा होता है, हम इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, यानी कि बात करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि इमरजेंसी किस नियम के अनुसार से लगाई जाती है। देखिएगा, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इमरजेंसी लगाने के लिए संविधान के किस भाग में लिखा हुआ है कि आप देश के अंदर इमरजेंसी लगा सकते हैं, यानी आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं। और आपातकालीन घोषणा भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं। पिछले सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, तो पहले बता देते हैं संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में, अगर हमको अपने देश में, हमें नहीं, जो देश के राजनेता हैं, जो बड़े पद पर जो बड़े मंत्री हैं वह या राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर देश के राष्ट्रपति देश में क्या करती है, इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। लेकिन वो कब करेंगे, उसके लिए प्रावधान कहाँ है और कहाँ लिखा गया है, तो बता देते थे। पहले ही बात करते, बात संविधान की हो रही है, तो इसमें जितने भी नियम है सब संविधान में लिखा गया है। अगर हम लोग संविधान के भाग 18 यानी चैप्टर नंबर 18 पढ़ें और उसमें जो है अनुच्छेद यानी कि आपका सेक्शन नंबर 352 और 360 में पढ़े, तो उसमें सारी बातें लिखी हुई है कि इमरजेंसी कब और किस हालत में लगाया जा सकता है। आज हम लोग जो है अनुच्छेद 352 और 60 के बीच की बहुत सारे बातें पढ़ेंगे, लेकिन उसकी जो बुनियादी बातें हैं, यानी बेसिक बातें हैं, हम लोग उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, दूसरा बात लिखा है कि इमरजेंसी लगाने का प्रावधान जो है केंद्र को किसी भी असमान स्थिति से प्रभावित रूप से निपटने में सक्षम बनाती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि देश का स्थिति क्या बद से बदतर जा रहा है, कोई भी हालात यहाँ पर क्या है, कंट्रोल में क्या है, नहीं है, उस कंडीशन में केंद्र सरकार क्या करती है, आपका जो इमरजेंसी मतलब आपातकालीन क्या करती है, घोषित कर देती है। दूसरी इसमें दिया है संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का मेन उद्देश्य क्या है। देखिएगा, कोई भी आदमी जब होता है तो उसका एक मोटो होता है, एक उद्देश्य होता है, और उद्देश्य पे काम करता है कि हमको इस काम को करना है। ठीक उसी तरह से देश में आपका जो इमरजेंसी को प्रावधान जो लाया गया, क्यों लाया गया, इसके बारे में है। तो इसका उद्देश्य यह है, ये देश की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान को सुरक्षा प्रदान करना। देखिए, यहां पर हम देखेंगे तो 5 बातें निकल के आती है। देश की पहली संप्रभुता, एकता, हम लोग एकता में बने रहें, हमारा देश टूटे नहीं, अखंडता, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है या लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है वो बना रहे, और संविधान को किसी प्रकार का कोई भी क्या हो, असुरक्षा की भावना ना हो, समय जो है संविधान को सुरक्षित रखना है। इसी के लिए हमें जो है इमरजेंसी की प्रावधान किया गया। देखिए, मैं एक चीज और बता देते हैं, हम जानते हैं भारत जो है संघों का देश है, भारत एक संघीय राज्य है, लेकिन जब किसी देश में इमरजेंसी घोषित हो जाता है तो भारत जो देश जो है ये संघ से परिवर्तित होकर एकात्मक जो है देश में बन जाता है। मतलब ऐसे बात समझे कि भारत एक सेंट्रल पावर के रूप में जो होता है, केंद्र में एक ही शक्ति है जो पूरे राज्य को क्या करती है, देश को चलाने का काम करती है, और राज्य के जो भी यहाँ पर विधानसभा है पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी कि राज्य के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होता है उनके पास किसी प्रकार का कोई भी अधिकार क्या होता है, नहीं होता है। कब? जब इमरजेंसी घोषित हो जाता है तब। और इस दूसरी बड़ी बात यह है कि जो राज्य के जो आपकी विधि व्यवस्था होती है, सारे विधि व्यवस्था जो है केंद्र के हाथ में क्या हो जाती है,
चली जाती है। ओके, आगे हम बता देते हैं कि इमरजेंसी के सिचुएशन में, आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है, यानी सबसे पावरफुल आपका जो है केंद्र सरकार हो जाती है, तथा राज्य और केंद्र, राज्य जो है सभी राज्य केंद्र के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पूर्ण कंट्रोलिंग यानी कि पूर्ण रूप से क्या होता है, नियंत्रण में आ जाती है। दूसरी बड़ी बात, ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना, नहीं संविधान में हमें कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है कि चलिए हमें संविधान क्या करना है, हमें आपका जो इमरजेंसी लगाना है, इमरजेंसी घोषित करना है, कोई संशोधन करने की जरूरत क्या है, नहीं है। क्यों कि हमारा जो संविधान का भाग 18 है और अनुच्छेद 352 से लेकर आपका जो है 360 के बीच में ये प्रावधान क्या है, किया गया है, ठीक है ना। इसमें दिया भी है कि संघीय ढांचा को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी कि एक ही सर्वशक्तिमान होता है, और वह कौन होता है, तो आपका जो है केंद्र सरकार होती है। कब, जब देश में इमरजेंसी लागू हो जाती है तब। इसी बात को रखने के लिए भीमराव अंबेडकर ने अपने बात में कहा है कि संविधान में एक तथ्य भी है कि जैसे कि हम जानते हैं अमेरिका के संविधान से बात करें तो अमेरिका सहित बहुत सारे देश है जो संघीय व्यवस्था है, तो कभी भी वहां पर इमरजेंसी लागू होता है कि नहीं होता इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बता देते कभी भी आपके जो अमेरिका में वहां पर संघीय व्यवस्था ही रहती है, एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, नहीं होती है। लेकिन भारत में जब इमरजेंसी घोषित हो जाएगा, इमरजेंसी लागू कर दिया जाएगा, तो यहाँ के जो संघीय ढांचा होती है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और आपका जो है एकात्मक स्वरूप क्या होता है इसके सामने आ जाता है। बात दिखा भी है कि किसी भी परिस्थिति में अपना स्वरूप और अपना आकार परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर भारत का संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों प्रकार का हो सकता है। कब, अगर देश में इमरजेंसी नहीं लगा है तो भारत एक क्या है, संघों का राज्य है, ठीक है। लेकिन अगर देश में अगर आपका जो है इमरजेंसी घोषित हो जाए तो भारत जो है संघों का राज्य ना होकर एकात्मक क्या हो जाता है, देश बन जाता है, और भारत के जो भी राज्य होते हैं उनकी शक्ति क्या हो जाती है, हीन हो जाती है। ओके।